यो तो तुमने शायद वीडियो का टॉपिक पढ़ लिया होगा या फिर थंबनेल देख लिया होगा। तो हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ रेडिट से उठाए हुए नैन एबिलिटीज़ के ऊपर। देखो, मैं इस पर थोड़ा बहुत अपना ओपिनियन भी दूंगा। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करने वाला, मैं बस तो अपना ओपिनियन दूंगा कि कितनी अच्छी हो कितनी बुरी है मेरी तरफ से। बट तब भी आज हम थोड़ा नैन एबिलिटीज़ की बात करने वाले हैं। कुल मिला के 3 ही बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ऑल्सो हम ये भी चेक करने वाले हैं कि जो कोई भी नैन एबिलिटी है वो अपनी पर्सनल कैटेगरी को कैसे रिप्रेजेंट करती है और किस तरह से उसका यूज़ करती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एबिलिटी होगी वो है कॉन्जरर बेस्ड एबिलिटी। इस नैन एबिलिटी के क्रिएटर का नाम है इनसाइटफुल संडे 8189। जो कि मैंने इसकी नैन एबिलिटी को देखा और मैं कहूँगा ये एबिलिटी मुझे बहुत पसंद आई। इस नन एबिलिटी का नाम है राइटर्स असिस्टेंट क्रिम्सन क्विल। बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि जो एक नन यूज़र होता है वो अपनी कॉन्जरेशन स्किल्स का यूज़ करके एक क्विल को कॉन्जर करता है और विद इंक बॉटल, जिसकी वजह से वो दूसरों के ऊपर स्टैब करता है, उनके अंदर से ब्लड सक करता है। कुल मिला के 3 मिनट का वक्त लगता है इसको करने में और फिर उसके बाद उसे चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे उसका जवाब उसे मिल जाएगा लिख कर। लेकिन इस एबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि बंदे को चाहे भले ही अपना आंसर ना पता हो और वो भूल चुका हो तब भी उसको आंसर मिला जा सकता है इस नैन एबिलिटी के ज़रिए। इस नैन एबिलिटी की लिमिटेशंस की बात करें तो एक यूज़र चाहे तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस का आंसर पा सकता है, वो भी एक बंदे से 1 दिन के अंदर। उसे अगले दिन का वेट करना होगा किसी और से 3 क्वेश्चन के आंसर पाने के लिए। और दूसरी लिमिटेशन ये है कि तुम किसी और का ब्लड स्टोर नहीं कर सकते जब तक तुम प्रीवियस बंदे से जिससे तुमने ब्लड लिया है उसका ब्लड तुम यूज़ नहीं करते। पर्सनली मैं कहूँगा ये एबिलिटी बहुत अच्छी खासी वेल थॉट आउट है और बहुत अच्छी खासी एबिलिटी है इन्वेस्टिगेशन बेस्ड पर्पसेस के लिए, और ये बहुत अच्छा काम भी करती है क्योंकि अगर कोई बंदा भूल भी जाए तब भी ये काम करेगी और ऊपर से तुम खुद पे भी यूज़ कर सकते हो। तुम्हारा तो नहीं पता पर मैं तो पहले ही क्वेश्चन उसकी बंदी का नंबर ले लूंगा और बाकी की तो क्वेश्चन में उसकी सीक्रेट जानकर उसको ब्लैकमेल करूंगा। बिग ब्रेन। तो मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी खासी एबिलिटी है। हालाँकि इसके डाउनफॉल की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइप की है और एक दिन में तुम सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो भी सिर्फ एक बंदे से। ये इसको और भी ज़्यादा वो ऊपर है लिमिटेड, और 3 मिनट का टाइम मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। तो मैं ऐसे के थोड़ा बहुत पॉइंट काट के इसको दूँगा 7.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये एबिलिटी बहुत ही वेल थॉटेड है एंड कांग्रेचुलेशंस, इट्स अ रियली गुड एबिलिटी। जो हमारी अगली नैन एबिलिटी है वो बेसिकली मेरी फेवरेट कैटेगरी को कवर करती है, यानी कि एमिशन। इस नैन एबिलिटी के क्रिएटर का नाम है हंगरी सान। इस नैन एबिलिटी का नाम है डेथ्स एम्परर, जिसके अंदर बेसिकली एक एमिटर अपनी बॉडी में से ऑरा को एमिट करके एक कॉइन के अंदर डालता है। कॉइन एक डब्लूम कॉइन होना चाहिए और एक ही कॉइन एक ही वक्त पे हो सकता है और उसकी रेडिटी और वैल्यू हमेशा एवरेज रहनी चाहिए। ऑरा एमिट करने के बाद उसके ऊपर एक लाफिंग स्कल फॉर्म होगा और जो कोई भी उस कॉइन को रखेगा उसके ऊपर वो स्कल उसकी बॉडी पे दिखना शुरू हो जाएगा और उसके जितने भी अटैक्स वो किसी को भी मारने की कोशिश करेगा तो नाइफ बाउंस ऑफ हो जाएंगे, किसी को मार नहीं पाएगा और उसकी छुपने की एबिलिटी भी बहुत बुरी तरह से खराब पड़ जाएगी। और अगर वो कोई भी डिफेंसिव ऑरा मूव यूज़ करेगा तो वो भी फेल हो जाएगा और उस पंच की पावर भी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ एनहांसमेंट। तुम 2 तरीके से डेथ एम्परर को हटा सकते हो। पहला तरीका है वो कॉइन किसी और को पास कर दो, या फिर दूसरा तरीका है कि उसके ओरिजिनल यूज़र को वापस कर दो। पर्सनली मैं कहूँगा ये एबिलिटी बहुत वेल थॉटेड है और बहुत क्रिएटिवली यूज़ की गई है। इसके अंदर एनहांसमेंट और मैनिपुलेशन का भी अच्छा यूज़ किया है जो कि पास वाली कैटेगरीज है। और रेदर देन यूजिंग कॉन्जरेशन, इसके अंदर पहले से एक डब्लूम कॉइन का यूज़ किया गया है जो कि अच्छा खासा टच भी देता है उसके डू वाली कैटेगरी को ना यूज़ करने का। अगर हम बात करें इसके डाउन साइड की तो इसके अंदर मेरे ख्याल से प्रॉब्लम यही है कि चाहे तो वो जो टारगेट है वो चाहे तो अपना जो कॉइन है वो दूसरे बंदे को पास करके खुद को बचा सकता है, भले ही यूज़र ना ले। तब भी ये भी हो सकता है कि वो किसी और को पास करके इस इफेक्ट से बच सकता है और फाइट बैक कर सकता है। ये नैन एबिलिटी वैसे कॉम्बैट में भी बहुत अच्छा खासा सपोर्ट भी दी थी, तो मैं कहूँगा इसे हम देंगे 8.5 आउट ऑफ 10। जो हमारी लास्ट नैन एबिलिटी है वो बिलोंग करती है फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ एनहांसमेंट, जिसके क्रिएटर का नाम है किंग टाइटन 3। इस नैन एबिलिटी का नाम है सैटन्स माइंड। इस नैन एबिलिटी के अंदर एक एनहांसर खुद को इस लेवल पे एनहांस करता है कि वो फिजिकली बहुत ज़्यादा पीक पोटेंशियल तक पहुंच जाता है अपने, और साथ में मेंटालिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाती है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और एनालिटिक हो जाता है। वो खुद को, अपने आसपास के लोगों को और अपने आसपास की प्रेजेंस और लैंग्वेज को बहुत आराम से एनालाइज कर सकता है, बहुत जल्दी स्किल्स को सीख सकता है। इट्स एक्चुअली काइंड लाइक कि तुम सुपर सेंस से सीधा सुपर सेंस ब्लू में टैप इन कर सकते हो। इस हादसों को यूज करने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को फिजिकली पीक लेवल तक ट्रेन करना पड़ेगा, और इसे यूज करने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक डेंजर सिचुएशन में होना होगा जहां पर तुम्हारी जान को खतरा हो और तुम्हारे पास करेज एंड कॉन्फिडेंस या फिर एरोगेंस होनी चाहिए उस सिचुएशन से निकलने के लिए। एंड फाइनली अगर हम बात करें इस एबिलिटी की लिमिटेशन की तो इसमें स्टैमिना इतनी तेजी से ड्रेन होता है कि जो यूजर है उसे 3 दिन तक जेत्सु की स्टेट में रहना पड़ता है।
सच कहूँ तो मुझे ये नैन एबिलिटी बहुत पसंद आई क्योंकि इसके अंदर प्योर एनहांसमेंट का यूज़ किया गया है, दूसरी कैटेगरी के साथ कोई रिस्क नहीं लिया गया और ये बहुत ज़्यादा मुझे एडल्ट गॉन की वो अल्टीमेट बाइंडिंग वाव वाली टेक्निक भी याद दिलाती है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। पर इसकी जो डाउन साइड है वो कुछ ज़्यादा ही रिस्की है, मतलब तुम 3 दिन तक बिना नैन के हो और अगर तुमने हंटर हंटर देखा है तो तुमको पता होना चाहिए जो ऑरा है वो कितना एसेंशियल है। तुम ऑरा की मदद से दूसरे ऑरा अटैक से खुद का डिफेंस कर सकते हो और अगर तुम्हारे पास ऑरा भी नहीं है तो दूसरे नैन यूज़र तुम्हें बहुत आराम से मार सकते हैं। और स्पेशली 3 दिन तक चाहे तुम्हारी बॉडी कितनी भी ज़्यादा पीक पोटेंशियल पे हो, तुम तब भी मर सकते हो बिकॉज़ अब तुम्हारे पास नैन नहीं है तो तुम डिफेंस भी नहीं कर सकते। बट मैं कहूँगा ये नैन एबिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि ये अपनी प्योर कैटेगरी को ज़्यादा फ़ोकस देता है और ज़्यादातर उसी पे ही ज़्यादातर टिका रहता है। तो मैं कहूँगा इस नैन एबिलिटी को मैं अपनी तरफ से दूँगा 7 आउट ऑफ 10। ओके तो गाइस मैं आज यहीं तक ही कवर करने वाला हूँ। अगर तुम्हें और देखना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना पार्ट 2 के लिए। और मैं कहूँगा अगर तुम्हें एक अच्छी नैन एबिलिटी बनानी है तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक टिप भी है और ये रही। और वो टिप ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात याद रखना कि बंजी का मैच प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ रॉबर्ट एंड कम और बाकी की जितनी भी नैन कैटेगरीज़ हैं हम उसके ऊपर अगली वीडियो में बात करेंगे इन द पार्ट 2। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।